मुल्क में बेकाबू होती महंगाई ने इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किल और पीडीएम की तहरीक में एक नई जान डाल दी है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी ने अब हुकूमत के खिलाफ अपनी अपनी एहतजाजी तहरीकों का आगाज कर दिया है। कल से पीडीएम कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में मुजाहरों का आगाज करने जा रही है और हुकूमत को कमजोर होता देखकर कल के पिछड़े आज एक होने की तैयारी भी कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं। राना सना ने पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक का जवाब देते हुए कहा है कि पीपल्स वोटों की तैयारी कर ले, हम हाजिर हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। तो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर हैं। अब राना सना ने जब यहाँ पर पेशकश की तो इसका जवाब भी मुस्बत आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि दोनों जमातें चाहें तो मतलूबा नंबर से कहीं ज्यादा वोट हासिल कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी का राना सना की बात पर जवाब भी आप सुनें। तो अब इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद आने वाले वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग तहरीक चलाने के बजाय एक बार फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मिलकर हुकूमत के खिलाफ ये मुहिम चलाएंगी। अब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने इस वक्त जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने काफ लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान को हुकूमत से अलहदा होने का मशवरा दे दिया है। उनका क्या मशवरा है, जरा ये भी सुन लें। एमक्यूएम से सवाल करता हूँ कि एमक्यूएम खुद को मुतवसत तबके की जमात कहती है, क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ जो खुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? इन इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ पे नज़र सानी करें। तो अपोजिशन इस बार हुकूमती इत्तेहादियों को भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही है और एहसन इकबाल की बात अगर मान ली जाए तो, और अगर एक भी इनमें से कोई जमात हुकूमत से अलहदा हो जाए, अगर एमक्यूएम अलहदा हो जाए तो हुकूमत के 178 वोटों में से 7 वोट कम हो जाएंगे और फिर ये तादाद घटकर 171 रह जाएगी, जो हुकूमत के लिए खतरे की बड़ी घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म को असम्बली से एतमाद के लिए भी कम से कम 172 वोटों की ज़रूरत होती है। और अगर एक लम्हे कोई तसव्वुर करें कि काफ लीग एहसन इकबाल की बात पर गौर करें और उनकी बात मान लें तो 178 में से फिर काफ लीग के 5 वोट कम हो जाएंगे, तो ये तादाद फिर घटकर 173 हो सकती है। और अगर एमक्यूएम और काफ लीग दोनों ही एहसन इकबाल का मशवरा मान लें, जो कि एक एक्सट्रीम आइडियल पोजीशन होगी अपोजिशन के लिए, तो फिर ये तादाद 12 हो जाती है मिलकर, जिसके बाद हुकूमत की तादाद कौमी असम्बली में घटकर 166 हो जाएगी और अपोजिशन की तादाद फिर हुकूमत से ज़्यादा हो जाएगी और इन दोनों के अपोजिशन में जाने से अपोजिशन 172 तक पहुँच सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एमक्यूएम और काफ लीग ऐसा क्यों करेंगे, एहसन इकबाल का मशवरा या अपोजिशन की बात वो क्यों मानेंगे? क्योंकि एमक्यूएम और काफ लीग के पास इस वक्त वफाकी हुकूमत में बड़ी अहम ओहदे हैं, बड़ी अहम वजारतें हैं। इतने कम अरकान होने के बावजूद अहम वजारतें उभलेंगे। अमीनुल हक वफाकी वज़ीर हैं, फ़रूग नसीम वफाकी वज़ीर हैं, अभी हाल ही में मोनी सलाई को वफाकी वजारत दी गई है। तो काफ लीग से भी हुकूमत के इस वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब किस तरह से अपोजिशन अपनी इस तहरीक को कामयाब करेगी? बहरहाल महंगाई के खिलाफ ये तहरीक शुरू हुई है, तो महंगाई तो एक फैक्टर है इस वक्त हुकूमत के खिलाफ और अपोजिशन से बड़ी अपोजिशन की सूरत में मौजूद है। ये कम क्यों नहीं हो रही, हुकूमत इस पर काबू क्यों नहीं पा रही, और अपोजिशन जो इस वक्त जोड़ तोड़ करी है, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन को एक बार फिर मौका मिला, चूंकि महंगाई इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आवाम बहुत परेशानी का शिकार है। तो अब अभी ये अलग अलग अपोजिशन कर रहे हैं, कल को ये मिल जाते हैं, आपके इत्तेहादियों की तरफ भी बातचीत और डायलॉग की ये बात कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस महंगाई की वजह से मुश्किल में आ सकती है हुकूमत? अच्छा देखें, ये तो पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि दो चोर जो हैं वो आपस में मिल जाएं और शायद अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि इन तमाम मामलात के दौरान हमने एक चीज़ ज़रूर देखी। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले आसिफ अली जरदारी फरमा रहे थे कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो कौमी चोर हैं और ये हारियों की चोर हैं, और अगर हमने इनको माफ़ कर दिया तो शायद अल्लाह भी हमें ना माफ़ करे। और आपको याद हो वो क्लिप भी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि आसिफ अली जरदारी में तुम्हारा पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा बाहर निकालूंगा। सो ये अपने मकसद में तो ज़रूर कामयाब शायद हो जाएं ये सब कुछ करके, लेकिन ये याद रहे कि आवाम ने इनका असल चेहरा जो है वो देख लिया है कि इन दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा है। सो ये दोनों चोर आज कहते हैं कि हम एक साथ बैठेंगे और इमरान खान को हटाएंगे। तो देखिए, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर तो कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं है ना। आज तो देखें कि आपके मुल्क में फिर भी 18 अरब डॉलर जो हैं वो मौजूद हैं, और यही आपके 2018 के अंदर शायद कोई 7 अरब डॉलर मौजूद थे। आपके सामने कि वज़ीर आज़म साहब ने कितने अरब डॉलर की सब्सिडी जो है वो खाने पीने की अशिया में दी, आपके सामने के एहसास के लिए क्या कुछ किया। तो मुश्किलात तो देखें ज़रूर हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ महंगाई है तो उसको करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल पाकिस्तान की ज़मीन से तो नहीं निकलता, वो तो इंपोर्ट होता है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है उसे बढ़ाना पड़ेगा। खाने पीने का जो घी और तेल है वो भी पाकिस्तान तो नहीं, वो तो आरबीडी की शक्ल में बाहर से आता है, बहुत सारी दालें भी बाहर से आती हैं। तो ओवरऑल तो ज़रूर ये मुश्किलात हैं, उसका हम सामना कर रहे हैं और हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि होगा क्या आखिर में तो फिर यही डिसीजन होगा ना कि अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और PMLN से है और बाकी सियासी जमातों से जो कि PDM की शक्ल में है, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अवाम के पास अपनी सूरत लेकर आप जा सकते हैं वोट के लिए? अवाम तो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, अगर कल इलेक्शंस होंगे तो आप क्या समझते हैं? हम तो ज़्यादा बेहतर मेजॉरिटी के साथ आएंगे, लिहाजा मुश्किल वक्त ज़रूर है, इस वक्त से हम गुजर जाएंगे। मैंने बड़ा वक्त वज़ीर आज़म साहब के साथ गुजारा है और मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमेशा उनकी मदद की है। अब चूंकि आपने पुराने बयानों का आपने हवाला दिया, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे वो कौमी चोर हैं और बड़ी उन्होंने करप्शन की है। खान साहब भी उन लोगों के अदवार में कहा करते थे, मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा। जी उन्होंने कहा, मतलब आपने उसका हवाला दिया। तो खान साहब के बयानात भी फिर आपको याद होने चाहिए। जब वो पेट्रोल की कीमत पर 1 रुपया बढ़ता था तो वज़ीर आज़म चोर होता था, जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो भी वज़ीर आज़म चोर होता था। और फिर ज़ाहिर वो उन बयानात, वो सिर्फ खान साहब नहीं, असद उमर साहब इस तरह के बयानात देते थे। देखें, नहीं आपकी बात ठीक है ना, वो बयानात मौजूद हैं, लेकिन क्या उस वक्त दुनिया में कोविड आया था? क्या उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस बढ़ी थी? नहीं हुआ था ऐसा। ये तो अब इस सूरत के अंदर हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये कोविड के आफ्टर शॉक्स हैं। क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि जो दुबई की टिकट आपकी 26 से 28 हज़ार 40 हज़ार की होती थी, आज वो 84 हज़ार रुपये की है। मैं अपनी PI की एयरलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। आज कनाडा हो गया, US हो गया, UK हो गया। US के अंदर देखें कि जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ सुपरमार्केट्स खाली हो गई हैं। अब UK के हालात देखें, अब US के देखें, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के देखें, तो देखें इस वक्त और बहुत सारे दुश्मन ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उनके साथ मिल गई हैं। मतलब नफरत आप इमरान खान के साथ इतना तो ना करें कि उसकी बुनियाद के ऊपर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, महंगाई की आप बात कर रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जितनी पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी थी उतनी अभी भी उससे आधी प्राइसेस हैं तकरीबन। आप समझ लें $140 फी बैरल तक गया। नहीं, ऐसा नहीं है। किस तरह से आपके पास फिगर्स नहीं, आपके पास फिगर्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास शायद फिगर्स नहीं है। इस वक्त जितनी मार्केट के अंदर पूरे पाकिस्तान भर के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। कोविड के बाद जो हालात पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए थे। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, जब $140 फी बैरल तक ऑयल की प्राइसेस गई थी। और पीपल्स पार्टी ने $113 फी लीटर पर उसको रोके रखा, इसका बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं किया। अरे देखें, पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ किया ना। पीपल्स पार्टी ने तो, आप जाके देखेंगे उनके लीडरान की जो जायदादें बढ़ी उनके बारे में भी पूछें। देखें, लाखों लोग पिछले 30-40 साल में, 50 साल में कहीं नहीं मरे। लाखों लोग दुनिया से चले गए कोविड की वजह से, लाखों लोगों के कारोबार तबाह हो गए। अब ये वापस पूरा एक नया ऑर्डर वर्ल्ड वाइड बन रहा है, इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। जाहिर है पाकिस्तान भी उससे गुजर रहा है। आपको तो मैं कहता हूँ कि हम मशकूर हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वज़ीर आज़म दिया कि उसने कोविड के दौरान पाकिस्तान को बचाया। पूरी दुनिया कोविड के दौरान नीचे जा रही थी, पाकिस्तान ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। आपकी इकॉनमी तो आज भी बेहतर है ना, आज भी आपके एक्सपोर्ट्स देखें, आज भी अपने रिजर्व देखें, तो मुल्क को तो संभाला हुआ है, कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। मैं आपको बड़ा यकीन से एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि देखें, ये सियासी जमातें इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक दूसरे लेवल का एक सियासी शख्सियत हैं, इनका कोई मुकाबला है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपको चॉइस मिले, आप क्या एक कन्विक्टेड शख्स को वोट देंगे? आप आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के सामने वोट देंगे? ये तो कम से कम सर्टिफाइड ईमानदार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।